नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 48 जीडी गोयनका स्कूल के बाहर। यहां स्कूल की मनमानी के चलते पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा फीस मांगी जा रही है, एनुअल फीस मांगी जा रही है। और जब पेरेंट्स सवाल उठाते हैं, पेरेंट्स सरकार के पास गुहार लगाते हैं, प्रशासन के पास गुहार लगाते हैं, तो प्रशासन का कहना होता है, प्रशासन सपोर्ट करता है। पर जब स्कूल के पास वो लेटर आता है तो स्कूल साफ साफ मना कर देता है। ये हाल है भारत देश में, जहां प्रधानमंत्री और सीएम मनोहर लाल खट्टर एजुकेशन को एक बड़ा दर्जा देते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के पेरेंट्स से कि यहाँ पे क्यों वो परेशान है, क्या मेन मुद्दा है और किस वजह से स्कूल उनके रिपोर्ट कार्ड वापस नहीं कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हिंद वॉरियर न्यूज पे। Sir, I'm one of the parent of GD Goenka school. So almost every parent is facing the same problem like other schools. So what they are saying, so almost every parent has paid the complete tuition fees. That was 10,392 rupees, which is not a less amount. Now they are charging other charges in the name of annual fees, admission fees, medical fees, school enrichment fees, school development fees, school health and hygiene fees. I'm not sure while my kid is at my home. So what is that those charges? So why they are looking for those charges? We have discussed with DO sir, we have discussed with school administration, but not all is in vain. So last time on Monday we have met with school administration and Mrs. Srishti Bajaj ma'am came to meet with us after so many like efforts. And while we started recording, she said like if you are recording, I'll not speak anything. She has frankly speaking, she has said like you can go to any judicially, you can go to any officer. We are not bothered. We will be charging. सर, We will not. अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रशासन में गुहार लगाई है, किस किस के पास गए हैं और क्या क्या आपको आश्वासन दिया गया है? सर हमने सीएम विंडो पे शिकायत की है, मैंने पीएम विंडो पे डाली है, डीओ सर से मिले हैं, डीसी सर से मिले हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से तो मल्टीपल टाइम्स मिले हैं। सो एज पर देम, सो दे आर नॉट कंसर्न यू मीट विद एनीबडी, सो एज पर देम दे विल रिलीज द रिपोर्ट कार्ड only if we are paying the other charges. So it's like a ransomware which is they are asking from us. We are paying the ransom. They will release our report cards. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल फीस लेता है, पूरी फीस लेता है बच्चों को एजुकेशन के बदले। जब बच्चे का पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसके बाद बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाता है। ये स्कूल का हाल है, ये उस देश का हाल है जहाँ पे एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही यहाँ पे मोदी जी बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, पर जब स्कूल की प्राइवेटाइज मतलब जब स्कूल आता है तो एक बिजनेस के तौर पे एजुकेशन को पेश किया जाता है। आप देखिए, इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते होंगे, अभी तक किसी का भी रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया गया है। सिर्फ उनका रिपोर्ट कार्ड दिया गया है जिन्होंने स्कूल की बात मानी और स्कूल की मंजूरी ली और एनुअल फीस पे कर दी। आइए जानते हैं अब और पेरेंट्स से कि कब से उनको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर पूरा 1 साल हो गया है। 3 महीने का इन्होंने बीच में रिलीफ दिया था, वो रिलीफ भी इन्होंने अब यहाँ कंपनसेट कर रहे हैं। सर देखिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम इनकी अनजस्टिफाइड जो डिमांड्स हैं, जो ये फीस मांग रहे हैं, वो हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं दे सकता हूँ, आई एम कैपेबल, बट द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई पे? जो सर्विसेज, जो चीजें मेरा बच्चा जो यहाँ एंजॉय ही नहीं कर रहा, जो यहाँ की फैसिलिटीज है वो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, तो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई फीस यहाँ पे क्यों दी जाए? मेरी मनी हार्ड अर्न मनी है, जिसको मैं चाहता हूँ स्पेंड करूँ अपनी फैमिली के साथ, उसको कुछ सेव करूँ, रादर देन मैं इनके लिए जो अनजस्टिफाइड डिमांड्स है वो मैं क्यों पूरी करूँ? बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया कि स्कूल जो है अभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूल से जब डिमांड करी जाती है रिपोर्ट कार्ड की तो रिपोर्ट कार्ड देता नहीं है। और साथ ही इतने बड़ा स्कूल है, फीस लोगों से लेता है, पर जो मेन मुद्दा है रिपोर्ट कार्ड का, जब एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, पूरे मेहनत से पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं जाता है। आइए बात करते हैं कुछ और पेरेंट्स से कि सर कितने टाइम हो गया है कि कब से आप ये देख रहे हैं कि लोगों को मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, कितने बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस किस का रिपोर्ट कार्ड दे दिया गया? वैसे रिपोर्ट कार्ड मेरे बच्चे का तो मिला नहीं है, क्योंकि यही बोला गया था कि आप फी पे करेंगे पूरी तो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, विच इज़ अगेन रॉन्ग। और इन्होंने जो वेबसाइट पे रिपोर्ट कार्ड डाला है उसमें भी कहीं जीडी गोयनका का नाम नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ताकि हम ये दिखा सकें कि भाई चलो बच्चे के मार्क्स जीडी गोयनका के हैं या हम इस स्कूल से बिलोंग करते हैं, उसमें नाम ही नहीं है। एंड मोर ओवर दे वर ऑल्सो ओके इन आस्किंग फॉर दी मंथली फी एज 10,392, लेकिन अगस्त में उन्होंने फिर रेज कर दी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कि ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें चाहे एनुअल चार्ज इंक्लूड हो या हाइजीन चार्ज इंक्लूड हो, सिक्योरिटी चार्ज इंक्लूड हो। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो कहा कि भाई हाउ वुड वी मेंटेन द बिल्डिंग देन? सो दैट्स नॉट द क्वेश्चन कि यू वुड मेंटेन द थिंग्स विद दिस काइंड ऑफ मनी। सो सारी डिमांड अनजस्टिफाइड है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस। Rather they should support all the parents, whatever schools they belong to,
rather than asking these kind of unjustified money in terms. सर क्या यहाँ ऑनलाइन क्लासेस टाइम पे चलती रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है? ऑनलाइन क्लासेस शुरू से चल रही हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। हालांकि कुछ दिनों से जब से ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ है तो स्कूल का रवैया पेरेंट्स के प्रति काफ़ी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एज अ पेरेंट हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल से बात तक नहीं करने दिया जा रहा है और हमें गेट पे खड़ा किया जा रहा है तपती धूप के अंदर, एंड दे डोंट इवन वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस। सर आप एक बार दिखा पाएंगे कौन कौन से आपने अभी तक प्रशासन को डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं और क्या क्या उनका रिस्पॉन्स आया है? सर ये आज का लेटर है जो हम डीओ मैम को देके आएंगे, इसमें सारे हमारे कंसर्न्स दिए गए हैं, प्लीज सर देखेंगे। ये सर स्कूल का लेटर है, इसमें रिपोर्ट कार्ड के लिए लिखा गया है कि हम रिपोर्ट कार्ड तब तक आपका इशू नहीं करेंगे जब तक आपके सारे ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, और जो रिपोर्ट्स कार्ड इन्होंने अपलोड भी किए हैं उसमें कहीं कोई स्कूल का नाम नहीं है, नथिंग, उसमें कुछ नहीं। फिजिकल के लिए ये बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया है कि जब तक हमारे टोटल फीसेस क्लियर नहीं होंगी हम आपके रिपोर्ट्स कार्ड इशू नहीं करेंगे। ये सर आज से जब 3 या 4 महीने पहले एक कंप्लेंट डीओ मैम को करी गई थी कि यहाँ पे ये फीसेस की दिक्कत आ रही है, तो ये स्कूल का रिप्लाई था कि सिर्फ 10 पेरेंट्स, ये स्पेसिफिक रिप्लाई था कि सिर्फ 10 पेरेंट्स हैं जिनको यहाँ पे फीस को लेकर दिक्कत है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आप यहाँ देख सकते हैं अराउंड 100 के आसपास पेरेंट्स यहाँ पे गैदर हो चुके हैं जिनको दिक्कत सबको है, दिक्कत यहाँ सबको है, पर कोई सुनवाई नहीं है। और सर ये हमने जो कल जब पिछली बार लास्ट वीक हम डीओ मैम से मिले थे तो उनको जो हमने एक कंप्लेंट दी थी ये वो है। सर क्या अभी प्रशासन से कोई स्कूल में मौजूद होगा जिससे हम बात कर सकें? स्कूल के अंदर मैम सर सब है पर कोई तो आप देखिए पेरेंट्स की भीड़ देखिए, यहाँ पेरेंट्स यहाँ पे सिर्फ मूलभूत सुविधा जो संवैधानिक जो तौर पे एजुकेशन, एक राइट टू एजुकेशन है, उसके लिए पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं। पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहा है, ये कोशिश करते हैं अगर हम स्कूल के अंदर स्कूल के प्रशासन से बात कर सके। देखिए यहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं है। सर कोई और गेट है जहाँ से हम जा सकते हैं अंदर? आगे वाले गेट सर इन्होंने यहाँ पे इतनी गेटिंग कर रखी है, एक बार हाँ जी, सब कुछ लॉक कर रखा है, मतलब अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। अंदर अगर किसी ने जेन्युइन रीजन से भी जाना है तब भी उसको 3 या 4 बार फोन करके परमिशन लेके थर्ड गेट से होते हुए हम सबको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम कोई बाहर टेररिस्ट हैं। अगले गेट पे भी है, अगले गेट पे गार्ड है वहां पर। आइए एक बार अगले गेट की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं वहां से अगर हमें अंदर जाके प्रशासन से बात करने को एक बार इजाजत मिल जाती है तो। सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, अभी देखते हैं। एजुकेशन की बात आती है, हमें देखते ही इन्होंने गेट। मैम कुछ बात करना चाहूंगा मैं आपसे, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? पेरेंट्स जो पेरेंट्स फीस भरते हैं, इतनी मोटी फीस भरते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रशासन, यहाँ जो स्कूल की अथॉरिटी है बिल्कुल चुप बैठी है, शायद उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, उनका रिपोर्ट कार्ड कितना ज़रूरी है। बस यहाँ काम करने से कोई आप अपने आप को टीचर नहीं कह सकते या फिर अपने आप को शिक्षक नहीं कह सकते। ज़रूरी है वो शिक्षा बच्चों तक ध्यान की जाए, प्रोवाइड की जाए, जिससे बच्चों को उसका असली अहमियत, उसकी असली समझ आए। आप गेट खोल दीजिए एक बार, हमें प्रशासन से बात करनी है। अंदर से तो नहीं परमिशन है, तो अंदर से परमिशन क्यों नहीं है? किस वजह से नहीं है अंदर से परमिशन? क्या हम कोई अलग देश से आए हैं या फिर कोई आतंकवादी हम जो परमिशन नहीं है? किस वजह से परमिशन नहीं है? यहाँ इतने सारे पेरेंट्स खड़े हैं, आप देखिए कितने सारे पेरेंट्स खड़े हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि रिपोर्ट कार्ड दिया जाए बच्चों का, एनुअल फीस जो एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सरकार एक तरीके से बस कुर्सी पे बैठ के जो आदेश चलाना जानती है वो जनता पे एक डंडा चलाती है, पर जब बात आती है एजुकेशन की, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया जाता है, बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाती है, पर उसकी अहमियत, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती उस इमारतों की, क्योंकि उसमें जब बच्चे पढ़ते हैं, जो फीस देते हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से उनके लिए वेस्ट हो जाता है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम बन चुका है भारत में एजुकेशन का सिस्टम। आइए बात करते हैं कुछ और पेरेंट्स से कि किस तरीके से आप इसको, अब स्कूल में आप क्या करेंगे, अब आगे आपके क्या कदम रहेगा? आगे फिर हमें यही देखना पड़ेगा, या तो हम चेंज करेंगे, बट ये प्रोटेस्ट तो जारी है क्योंकि हम पीछे की फीस भी नहीं देना चाहते, जो है एनुअल जो जस्टिफाइड डिमांड है उसको हम पूरी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अंडरटेकिंग इट्स ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग थिंग, राइट? अगर वो कुछ चार्ज कर रहे हैं तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए। द मैनेजमेंट इज नॉट टॉकिंग विद अस,
they are trying the teacher to call us. They are not directly calling us. They are not responding to our mails. क्या वो अपने लीगल मतलब जो वकील है उनका उनसे आपकी बात करवाते हैं, खुद बात करने की कोशिश? जब प्रिंसिपल मैम से ही बात नहीं हो पा रही, मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही, तो लीगल तो दूर की बात और है। जब पहले मैम वो तो आपने बात अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाया था तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की गई थी और क्या क्या बताया गया था आपको, और अब क्या वो पूरी हो रही है? फैसिलिटी जो उन्होंने बोला था प्रोवाइड करेंगे, वो तो तब था जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तब तो उन्होंने सब कुछ किया था। सो वी वर फ्री, क्योंकि हम इन पे डिपेंडेंट थे। बट अब जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चार्जिंग अदर चार्जेस, राइट? कि जस्टिफिकेशन तो उनको देना चाहिए ना हमें कि क्यों चार्ज कर रहे, दैट्स द पॉइंट। यही हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए? एंड एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग द फीस लाइक अराउंड 5,000 minimum है, they are increasing every year, they are without any हमने justified कभी thing। कोई कुछ question बताते ही raise नहीं नहीं किस लिए, किया। हमने कुछ भी नहीं बोला। अगस्त This is में only for the 5,000, pandemic फिर we are अगले doing। महीने 7,000 हो गए, एंड ऑन टॉप ऑफ इट दे आर आस्किंग टू साइन एन अंडरटेकिंग लेटर कि आप ये साइन करोगे तब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा या आगे का जो भी। हर साल फीस बढ़ाई जा रही है, हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। ये कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाके एक बार अथॉरिटी से बात कर सके, क्यों फीस बढ़ाई जा रही है। ये देखिए अंदर जाने से बिल्कुल रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। सर क्यों फीस बढ़ाई जा रही है, क्या कारण है, क्यों रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए जा रहे? Sir, I'm not the concerned person to talk. I'm not the concerned person to talk. सर कंसर्न पर्सन से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने पेरेंट्स खड़े हैं, इन सब ने फीस भरी है, क्या हम कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हैं? I'll just. आप एक बार बुला दीजिए कंसर्न पर्सन को, ताकि मैं एक बार हम बात कर सकें। हाँ जी प्लीज आप बुलाइए। देखिए बिल्कुल जो स्कूल की अथॉरिटी है फीस लेने के बाद, ये फीस जो उनकी सैलरी जा रही है वो इन्हीं पेरेंट्स की फीस से जा रही है। जो आप बाहर देखिए इन्हीं पेरेंट्स की फीस, जो पेरेंट्स जो अपनी सैलरी जो मेहनत से कमाते हैं उसके बाद जो यहाँ फीस भरते हैं उनसे इन लोगों की सैलरी जाती है, और कुछ भी यहाँ पे कोई समाधान नहीं होता। ये एक बार अंदर चल के बात करते हैं। सर आप अथॉरिटी को बुला दीजिए, हम अथॉरिटी से बात कर लेंगे। इतने पेरेंट्स खड़े हैं, आप ये बताइए, आप ये बताइए मेरे को, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी इनकी जो ये कमाते हैं उनसे नहीं जा रही है? You're not understanding the point. आपका बात क्या समझ नहीं आ रही। अगर आप ये I have बताइए, told you that I'm not the concerned person. Why you talking to हम me? कंसर्न पर्सन से मिल सकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कंसर्न पर्सन को बुला सकते हैं आप, या आपके पास ये अथॉरिटी भी नहीं है? Sir, नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं है आपके पास? के इतने पेरेंट्स खड़े हैं, जब उन्होंने फीस भरी है, बच्चों की टाइम पे फीस भरी है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? उनका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा सवाल यही रहेगा, इनका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? We are providing report card to each and everyone. आप इनसे पूछ लीजिए। Sir, ये कह रहे हैं जी कि रिपोर्ट कार्ड सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आप गेट खोल total दीजिए। incorrect statement. We have received a message circular on the ERP portal. Once you are paying the complete fees, then only report cards will be generated. So this is the complete we have received from the school. प्रूफ है, खड़े हैं बाहर, आप मुझे ये हाल है जीडी गोइंग का 48 के जीडी। क्या ये इन के खून पसीने की कमाई से नहीं बना? ये इतनी बड़ी इमारत के गेट बंद कर लिया, छोटी यहाँ पे खड़ी, पेरेंट्स के से सैलरी लेते, पास कोई जवाब नहीं। इमारत चाहे कितना पर, जब तक एजुकेशन है, अधिकार है एजुकेशन पर, आप कंसर्न अथॉरिटी बुला सकते हैं। कंसर्न अथॉरिटी बात करवा देंगे हमारी। आप प्लीज अथॉरिटी से बात कर, आप कंसर्न मैं बात कराता हूँ प्लीज। ये देखिए भी बंद है, आपने रिपोर्ट कार्ड आप हाथ नहीं लगा, हाथ मत लगाइए। कार्ड क्यों नहीं दिया है? खड़े हैं, आपने रिपोर्ट हमें काम कीजिए, आप जी हम सब मिलकर से बाहर चला जाऊंगा, बुला दीजिए। मैं आपके स्कूल के अंदर घुस, मैं आपके ये पेरेंट्स है, इनको भी शायद आप लूट, इनको भी आप लूट सकते हैं, आप इनको भी लूट सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने इनको लूटा है
उस तरीके से आप लूटेंगे? सर, आपका क्योंकि जो मन है वो एजुकेशन आप कुछ भी आपने कह सकते हैं, ठीक है? एजुकेशन आपने आपका मन है, इतने आपका मुंह पेरेंट्स है, क्यों खड़े आप हैं? कुछ भी इतने कह सकते पेरेंट्स हैं। क्यों खड़े ठीक हैं? है, आपका मुंह मैं बंद नहीं कर क्यों सकता। खड़े हैं? इतने पेरेंट्स जी, क्यों खड़े आपका हैं? मुंह है, आप मुझे कुछ इतने कह सकते हैं, बताइए, मैं आपका मुंह बंद नहीं कर तो सकता। आप अपने मुंह ओके। से क्या सच बात प्लीज कह आप सकते इधर आइए हैं? नहीं। आप अपने मुंह से सच सर, बात कह पेरेंट्स आ सकते रहे हैं हैं? बुक्स लेने के लिए, अपने प्लीज ट्राई अपने टू मुंह से अंडरस्टैंड, सच फॉलो बात द कह कोविड सकते हैं? नॉर्म्स। इनके रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिले? आप मुझे बताएंगे इनके रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिले हैं? आर यू फॉलोइंग द कोविड नॉर्म्स? ये देखिए, प्लीज आप कोविड नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? हम तो कर रहे कोविड हैं, नॉर्म्स फॉलो आप फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं कोविड नॉर्म्स? आप देखिए, आप फॉलो कर रहे हैं कोविड नॉर्म्स? मैं सबने मास्क लगाया है, आप फॉलो कर रहे हैं कोविड? आप आप बताइए, थोड़ी देर के लिए इतने बात देंगे, मैं इतने कुछ बात इतने करता हूं। पेरेंट्स बाहर क्यों खड़े हैं? आप मुझे बता दीजिए। बुलाइए, आइए हम एक बार सर बात करते हैं। सर, आपने देखा कि चुप्पी बंद है, पैसे आपसे ले लिए जाते हैं, अब आप क्या करेंगे? आगे आपका क्या कदम रहेगा? सर, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट, इतना अच्छा सब कुछ, सब एक बिजनेस बन चुका है, एक प्रोफेशन बन, मतलब एक इतना इतना नोबल प्रोफेशन था जो अब अनएथिकल बिजनेस बन चुका है। ये बिजनेस भी बिल्कुल अनएथिकल हो चुका है। ये सर, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कंसर्न रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी पे करेंगे। जब तक कोविड रहेगा, जब तक हमारा बच्चा स्कूल नहीं आता, तब तक हम ट्यूशन फी पे करेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल ही एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड है। और अगर स्कूल को लगता है कि वो लोग हमारे सिर्फ ट्यूशन फीस की वजह से लॉसेस में आ गए हैं, तो अब में 2 साल के 3 साल के फाइनेंशियल्स हमें ऑडिटेड दिखाएं। अगर उनका जितना भी नुकसान है वो सब हम पेरेंट्स भरने को बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं इन सब पेरेंट्स की तरफ से एश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर इनको कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं कोविड की वजह से, तो अपने फाइनेंशियल ऑडिट्स हमें दिखाएं। हम सब मिलके इवन ए सिंगल पेनी हम लोग उनका सारा लॉस पूरा कर देंगे। पर ये सब करने की वजह से अपने ग्रीड के लिए हम सब पेरेंट्स को इतना मजबूर ना करें कि हम अपने खून पसीने की कमाई इनको बस ऐसे ही देते जाएं, क्योंकि इनकी ग्रीड है ये। सर, आपने जैसा देखा कि हमें देख के वो भाग रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, गेट बंद कर लिया गया है। क्या आपके साथ जब आप आप यहाँ एडमिशन करवाने आए थे, जब भी क्या ऐसा किया गया था? No, sir. At that time, we were welcomed like a red carpet. So we were not aware of like it's a business institution where we will be paying. Then we are guests to them. If we are fighting for our justice, we are like a culprits. And you will be surprised to know. So they have demanded 6-month PDC, like 6 PDCs for the next session. So they want complete fees of session 21-22 in 6 PDCs in advance. So that even if any like decision is coming from the court, they can encash those checks. This is what they are looking for. तो जैसा कि आपने देखा, मैं आपको फिर से एक बार कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, पेरेंट्स की भीड़ देखिए। ये सब वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक आस से, जिन्होंने एक उम्मीद से स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था, उनके अच्छे भविष्य के लिए उनका एडमिशन करवाया था। और आपको बता दें कि अभी तक कुल 175 कंप्लेंट गई हुई हैं सीएम मनोहर खट्टर के पास कि उनका समाधान किया जाए। पर सीएम साहब अपनी मीटिंग करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, पर जो आम जनता, जो आम पेरेंट्स परेशान है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जैसा कि और हमारी संवाददाता मानसी शर्मा लंबे समय से इस एजुकेशन की जो एक्स्ट्रा फीस वसूली जा रही है, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया गया है, उस पर लंबे समय से काम कर रही हैं और लोगों तक ये संकेत पहुंचा रही है। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि इस जो हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर सीधा अथॉरिटी के पास, सरकार के पास पहुंचे और जो ये पेरेंट्स यहाँ परेशान हैं, जो ये पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं यहाँ पे कि एक उम्मीद से, एक आस से खड़े हैं, उनका हल हो। कैमरामैन सुनील के साथ रोहित कौशिक,